Hello dear students, standard 10, chapter number 3, pair of linear equations in two variable, right? वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी एक्सरसाइज नंबर 3.6 के वो हम डिस्कस करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन है, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम स्पीड सपोज x किलोमीटर पर आवर हम लेते हैं, बराबर। डाउन स्ट्रीम गिवन है स्टूडेंट्स और अप स्ट्रीम गिवन है। अप स्ट्रीम में ये y स्पीड लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ओके। दूसरा यहाँ पे क्या गिवन है, देखो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स 4 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में के लिए क्या होगा 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में लिखा हुआ है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है कि जो उसकी बोट है, बोट बराबर बोट है, उसकी डायरेक्शन, उसके फ्लो की डायरेक्शन और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी। इसमें डाउनस्ट्रीम में, राइट। और अपस्ट्रीम में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, दोनों डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगी। फ्लो की डायरेक्शंस और उसकी बोट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट रहेगी, बराबर। समझ में आया आपको? तो इतनी चीज क्लियर है। इसके लिए आपने एक बात नोटिस की होगी, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है 20 किलोमीटर से 2 आवर्स में, बराबर। उसके बाद 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जब अपस्ट्रीम है तब, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं। टाइम सबसे पहले एक चीज समझ लो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू यस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है, स्पीड इज इक्वल टू अपॉन टाइम, ओके। सो उसका मतलब स्पीड है s, उसका मतलब टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, बराबर। समझ में आया आपको? तो देखो सबसे पहले 2 आवर्स लग रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर। तब स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम है तब 20 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है कवर, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब कि x + y होगा, बराबर। x + y लेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 2x + 2y = कितना 20। इट मींस x + y = 10 ना। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशंस को, बराबर। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा ऐसे लिखा है कि 2 = 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तब क्या होगा x - y होगा, बिकॉज़ दोनों की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम डायरेक्शन में हो तो एडिशन करते हैं, बराबर। सो यहाँ पे देखो 2x - 2y = 4, इट मींस x - y = 1 होगा, बराबर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स, राइट। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया है, ओके। देखो यहाँ पे दोनों का एडिशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और आंसर लाएंगे, बराबर। x और y की दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 वुमन एंड 5 मेन came together finish the embroidery work। एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कितने टाइम में, 4 डेज में, बराबर। 4 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्या लिखा है, 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज, बराबर। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 वुमेन अलोन, ओके, और 1 मेन के लिए। सिंपल है, ऐसा आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं वन वुमेन है स्टूडेंट्स, एक वुमेन है तो वो एक डे में काम कंप्लीट कर रही है बराबर, और वन मैन है वो सपोज 5 डेज में काम कंप्लीट कर रही है। सिंपल है, एक मैन और एक वुमेन के लिए हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, सो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय वन वुमेन। एक वुमेन के लिए वर्क डन कितना होगा, तो वो 1/x जितना होगा, और वन मैन के लिए कितना होगा 1/y जितना होगा वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे टोटल डेज को लिखे बराबर। सो देखो यहाँ पे 2 वुमेन लिखा है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2/x आएगा। यहाँ पे 5 डेज लिखा है तो 5/y आएगा। तो टोटल टाइम 4 डेज लिखा है तो उसको हम उल्टा लिख देंगे 1/4। ओके, सो इस टाइप से ये आपका इक्वेशन एक बनेगा। समझ में आया आपको? नाउ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, x y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी को। टू वाई प्लस 5x अपॉन यहाँ पे xy इज इक्वल टू 1/4, राइट। 4 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में आएगा 8y प्लस 20x इज इक्वल टू xy बराबर। अब क्या करेंगे, पूरे को xy से डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज ऐसा भी हम कर सकते हैं। सिंपल है, x is equal to a सपोज करते हैं and 1/y is equal to b सपोज करते हैं, राइट। सो 2a plus 5b is equal to 1/4 आएगा। 4 को मल्टीप्लिकेशन में ले आओ, यहाँ पे 8a होगा, 5 2 20b होगा बराबर, is equal to 1। सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, 3 वुमेन, 3 वुमेन्स के लिए 3/x, फिर 6 मेंस के लिए 6/y इज इक्वल टू 1/3 होगा। सो यहाँ पे 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। 3 को मल्टीप्लाई में आएगा ये पूरे के साथ, मतलब कि 9a प्लस कितना 6 3 9a 6 3 18b इज इक्वल टू 1। सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, कोई भी एक को इक्वल करना होगा यहाँ पे हमें। ओके, सिंपली इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर। और तो क्या होगा यहाँ पे देखो 8 9 72, a प्लस 180b इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72a प्लस 18 8 144b is equal to what, यहाँ पे आएगा 8 से मल्टीप्लाई किया है पूरे को, सब्ट्रैक्शन कर देना है सिंपली। 180 में से 154 जाएगा, कितना बचेगा 36b is equal to क्या आएगा 17, राइट। सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 minus 8 1, सो b की वैल्यू आपकी होगी 1/36। ओके, b की वैल्यू मिली 1/36 स्टूडेंट्स। सो पुट b is equal to 1/36 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देनी है सिंपल, 8a plus 20 into 1/36 is equal to 1, right? So 8a is equal to 1 minus 20/36 होगा, ये प्लस है, राइट हैंड साइड माइनस होगा।
So 80 is equal to 36 minus 20 upon 36. क्या होगा आंसर? 80 is equal to 16 upon 36. Okay. So A is equal to what? 16 upon 36 into 8. 8 to 7. तो यहाँ पे A की वैल्यू होगी 1 upon 18. A की वैल्यू 1 upon 18 बोलिए. X की वैल्यू 18 मिल जाएगी. बराबर कंपेयर कर लिया. 1 upon y is equal to b. b की वैल्यू है 36. So y की वैल्यू 36 मिलेगी. अब हमने x और y क्या सपोज किया था? एक वुमेन्स को 18 दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में, एक मैन को 36 डेज लगेंगे काम करने में. बराबर. तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है x और y. तो फाइंड हो चुका होम पार्टली बाय ट्रेन इन पार्टली बाय बस. ओके. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है. टोटल डिस्टेंस is equal to 300 किलोमीटर स्टूडेंट्स. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. बाय ट्रेन कितना है? 60 किलोमीटर. ओके. सो बाय बस कितना होगा? 300 में से 60 तो ट्रेन से ट्रैवल किया है, तो 240 किलोमीटर जो है वो उसने बस से ट्रैवल किया होगा. बराबर. ध्यान से ये मेथड फॉलो करना. बहुत ही सिंपल वे से हम आंसर लाएंगे. बराबर. कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं करनी है बहुत. दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन. यहाँ पे एक सिंपल चीज है जो हमने फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था वही यूज करेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So time is equal to distance upon speed. टोटल टाइम कितना होगा? ट्रेन से ट्रैवल किया है उसका टाइम प्लस बस से ट्रैवल किया है उसका टाइम. टोटल टाइम से यहाँ पे 4 आवर्स लिखा हुआ है. टोटल टाइम 4 आवर्स लिखा हुआ है. तो ये T1 मतलब कि ट्रेन से ट्रैवल किया गया. यहाँ पे सिंपल एक चीज करते हैं D1 upon T1 प्लस D2 upon T2. ये फॉर्मूला यूज होगा ना. D1 upon T1, D1 upon S1 स्पीड. यह है D is equal to D by S. तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस D1, स्पीड S1. ऑब्वियस बात है ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड दोनों अलग होगी. बस के लिए डिस्टेंस D2 और स्पीड S2. बराबर. तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है? ट्रेन से ट्रैवल किया गया 60 और स्पीड है सपोज x ट्रेन की. बराबर. और टोटल डिस्टेंस सपोज है d2 डिस्टेंस है 240 और स्पीड है y. सिंपल है. सो 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 60a प्लस 240b कर देंगे ना. सिंपल है. 1 upon x की वैल्यू a, 1 upon y is equal to b. सिंपल. 4 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे कितना होगा? 15 क्या होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को. यहाँ पे क्या होगा? 60b होगा. मतलब इक्वेशन मिला ऐसा 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन मिल गया. दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान से समझना. 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है अगर और बाकी का डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रही है तो 10 मिनट ज्यादा लगेंगे. ऐसा यहाँ पे सिंपल है चीज बोली. बराबर. तो देखो अगेन बाय बस 100 किलोमीटर. देयरफॉर बाय ट्रेन क्या लिखेंगे हम? बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट्स. 300 में से 100 किलोमीटर माइनस कर दो. मतलब कि 200 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है, बस से ट्रैवल किया होगा. 100 किलोमीटर क्या लिखा है? ट्रेन से. ओके. इतना बस से ट्रैवल किया है. सिंपल है. सो अगेन t is equal to t1 plus t2 करेंगे स्टूडेंट्स. t is equal to क्या होगा? d1 upon s1 plus d2 upon s2. बहुत ही सिंपल वैसे करेंगे. ध्यान देना अच्छे से.
टाइम कितना लगेगा 4 प्लस 4 डबल 10 मिनट लगेगा ना, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है ऐसा हमने बोला है यहाँ पे, बराबर। तो टाइम लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स। v1 कितना है 100 किलोमीटर, अपर स्पीड है मैक्स, v2 कितना है 200 किलोमीटर, स्पीड है y। अब ध्यान से समझना, 4 आवर्स 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर्स में हो गया यहाँ पे 100a प्लस 200b, सिंपल है। कट यहाँ पे 4 प्लस 1/6 कितना होगा 6 × 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 100a 200b। 6 से मल्टीप्लाई करते दो इक्वेशंस को तो क्या होगा 600a 1200b, बराबर। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, ये 608 प्लस 1200b इज इक्वल टू 20 का है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पे 300a 1200b इज इक्वल टू 20, राइट। सब्ट्रैक्शन होगा, ये कैंसिल, यहाँ पे 300 इज इक्वल टू 5 होगा, इक्विवेलेंट 5/300 कितना होगा e इज इक्वल टू 1/60, राइट। इक्विवेलेंट 1/60 के लिए अब क्या करेंगे सिंपली उसको कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। बोल ए इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं उसको 50 * 50a 15a plus 60b is equal to 1 है, 50 into 1/60 plus 60b is equal to 1, right। So 50/60 plus 60b is equal to 1, 60b is equal to 1 minus 50/60 is 60b is equal to 60 minus 50/60, right। 16b is equal to 45/60, b is equal to क्या होगा यहाँ पे 50 5 45 और यहाँ पे 60 है और दूसरे 60 है, उसको क्या लिख सकते हैं 50 4 लिख सकते हैं, 50 50 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 12 5 ये 3 है 3 60 तो ये 60 हो जाएगा, इसमें 15 को होगा 15 कैंसिल, यहाँ पे होगा 20, b की वैल्यू हमें मिलेगी 1/80, राइट। b is equal to what 1/80। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये और b की जो वैल्यू हमने सपोज की है 1/x है, 1/x is equal to a means 1/x is equal to 1/60, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर मिलेगी, 1/y is equal to b सपोज किया हमने, इट मींस 1/y is equal to 1/80, इट मींस y is equal to क्या होगा 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, इतना हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, ओके, अच्छे से प्रिपरेशन करना।